अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सुपर लीग सुपर मुकाबले। मैं हूं सलमान हसन, मेरे साथ मौजूद है नीलम असलम और रोज़ाना की तरह हमारे साथ एक बार फिर हैं सलमान बट। और मैच आज एक ही डिस्कस होना है और वो है कराची वर्सेस लाहौर, जो कि कराची हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, कराची जीता भी तो था फाइनल। लेकिन लाहौर कलंदर्स जैसे जीता है, मैं कराची की हार पे नहीं लाहौर कलंदर्स की जीत पे बात करना चाहूंगी कि जिस तरह से आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है और उन लोगों ने भी परफॉर्मेंस दी है जिनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था, जिनके बारे में कहा जा था कि ये लोग खेल ही नहीं सकते, विकेट पे टिक ही नहीं सकते, प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते और इनका शॉट सिलेक्शन है वो भी ठीक नहीं है। मैं फखर जमान की बात कर रही हूँ, और फखर जमान नहीं, सभी लोग जैसे बेन डग, उनकी भी अभी तक हम वेट ही कर रहे थे कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस सामने आ जाए। कल उन्होंने जिस तरह से खेला और पूरी लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स और एक वो जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर्स का एक गोल्डन एरा था, वो कभी खत्म नहीं होता पाकिस्तान से फास्ट बॉलिंग का, लेकिन वो जो एक स्पेशल एरा था वो उन्होंने याद करा। एक्साइटमेंट इतनी है कि नीलम ये भूल गई कि सलमान बट हमारे साथ मौजूद है। सारा तबसरा जो है वो खुद ही करना है। इस मैच में नर्व्स की गेम है, तो जो दिलेरी के साथ पॉइंट्स को पिक करेगा कि किस मोमेंट पे क्या चीज़ है, जो ज़्यादा राइट कर लेगा वो जीत जाएगा। तो यूजुअली होता है यही है प्रेशर गेम में, और यहाँ पर हुआ बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज अगर हम फ़खर को देखें, उधर से शर्जील को देखें, दोनों ने अपनी नेचुरल गेम की कामयाब रहे। उधर से नबी ने अब दिलेरी से खेला, बॉलिंग भी देख लें, बैटिंग भी देख लें। फिर आप इधर बेन डंग को देखेंगे, उसने अपनी गेम खेली। उस वक्त सिचुएशन में रन ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन उसने अपना टाइम लिया, वो सेट हुए। जब वो सेट हो गए तो उसके बाद फिर उसने चार्ज लिया और साथ विजन एंड किया। और जब जो लोगों ने अपनी नेचुरल गेम छोड़ी, जो थोड़ा सा डर गए कि पता नहीं क्या बनेगा, उन्होंने फिर मैच में उनके दे वर बिग डिसअपॉइंटमेंट। एंड आई थिंक द कैप्टन्स, बोथ द कैप्टन्स इन दिस केस, स्पेशली इमाद वसीम, आप बॉलर हैं, आप पाकिस्तान के लिए नया बॉल कर रहे हैं, आप वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, आप ये बात खुद कह रहे हैं कि ये दो लेफ्ट हैंडर थे तो मैंने बॉलिंग नहीं की, तो आपके नाम के आगे क्या लिखा है कि स्लो लेफ्ट आर्म ओनली टू राइट हैंडर्स? आई थिंक दिस इज़ नॉट द वे। आप खुद इतना बड़ा आपने इस तरह की बात कर दी है कि अब दुनिया फिर आपके बारे में क्या सोचे कि फिर आप सिर्फ राइट हैंडर्स को बॉलिंग करेंगे। आई थिंक दैट इज़ नॉट द वे। ये एक तो उन्हें कहना नहीं चाहिए था, चाहे ये सच भी है, लेकिन कुछ बातें नहीं करने की होती हैं और आपको वहाँ पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। आप कप्तान हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि पिछले साल अगर बेन डंक ने छक्के मारे थे तो इस साल भी वही होगा। अगर आप उन्हें आउट करते तो वो टर्निंग पॉइंट होता, लेकिन उन्होंने खुद एक मौका दिया सबको इस बारे में बात करने पे। ऑन दी अदर हैंड सोहेल अख्तर की जो स्ट्रीक है, रन स्कोरिंग नहीं हो रही, फिर कल जिस तरह का उनसे कैच छूटा तो थोड़े प्रेशर में दोनों कैप्टन्स लगे इन वजह से। बड़ा अजीब सा उनसे ड्रॉप हुए सिटर इस तरह के, आई गेस के लाइट्स, उन्होंने जो इशारा दिया था वो ये ऐसे था कि जैसे लाइट्स उनकी आंखों में आ गई हैं, और जिस तरह वो कैच छूटा है ऐसे लगा कि अटेम्प्ट ही नहीं हुआ कैच। तो वो डेफिनेटली कोई डिस्ट्रैक्शन थी, बट अनफॉर्चुनेटली एट द रॉन्ग टाइम। और एक मोस्ट डेंजरस प्लेयर शर्जील, उसके बाद आपने देखा कि शर्जील ने, तो हम सोच रहे थे कि सोहेल अख्तर तो इस बार अकेले ही लाहौर कलंदर्स को मैच जिता दिया करेंगे। T10 के बाद तो हमारी ऐसी होप्स थी। देखिए सब चल गए, अब बस उसकी बारी है। अगले किसी मैच में आप देखेंगे कि सोहेल अख्तर ने भी जो है ना अपना ऑन कर लिया अपना चार्ज। सो आई थिंक द गुड साइन इज़ कि कल हफीज़ की खिदमात के बगैर, यानी कि कल वो अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए, लेकिन स्टिल लाहौर मैनेज टू पुल दिस चेस विच वॉज इन अ हाई प्रेशर गेम, और लंबे रन्स करने थे। 187 इज़ अ हाई टारगेट। तो आई थिंक ये लाहौर के लिए बड़ा ज़बरदस्त साइन है। ऑन द अदर साइड कराची प्लेड वेल, बट जो लास्ट 4 ओवर्स थे ना, वहाँ पे कराची कैपिटलाइज नहीं कर सका। जैसे अक्सर हम देख रहे हैं पहले खेलने वाली टीमें लगता है कि 210-15 करेंगी, लेकिन 180-90 पे रुक जाती है। व्यूअर्स को साथ साथ दिखा देते हैं। फिर सलमान आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो क्रिकेट शाइक हूँ, मुझे तो लगता था कि बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, लेकिन आप बेहतर बता सकते हैं कि एक्चुअल टर्निंग पॉइंट क्या है। ये दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, साथ में फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी सलमान। आई थिंक बिगेस्ट विकेट थी ये बाबर की, और उसके बाद ये आप देखें हारिस रऊफ ने जो सेट नबी को आउट किया, और इसके बाद 4 ओवर में सिर्फ 24 रन बने। तो ये जो पेस का एक्स फैक्टर है, कल इन दोनों ने 150 किलोमीटर पर आवर पे बॉल किए हैं। 149 तक हारिस रऊफ गए हैं, 152 टच किया है शाहीन अफरीदी ने। तो आई थिंक ये जो एक्स फैक्टर है ना फास्ट बॉलिंग का, जिसमें दानियाल ने भी 90 माइल्स पे बॉल किए हैं, तो ये सिर्फ लाहौर कलंदर एक वाहिद टीम है जिसके 3 बॉलर्स एक माइलस्टोन को टच कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो दिस इज़ द क्रेडिट दैट गोज़ टू देम, उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, और जो उन्होंने लुक आफ्टर किया। अगर आप लोग लास्ट ईयर की दानियाल की तस्वीरें देखें तो दानियाल वॉज फैट, बल्कि था,
लेकिन जिस तरह उसने अपनी शेप बनाई, ही लुक्स वन ऑफ द फिटेस्ट बॉयज़। तो पूरा क्रेडिट लाहौर कलंदर्स के ट्रेनर्स को जाता है, उनके न्यूट्रिशनिस्ट को जाता है, जिन्होंने उसके साथ 1 साल काम किया है। एंड आई थिंक दैट इज़ द गाय जिसको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लड़कों को भी देखे, क्योंकि जिस तरह ये बच्चा फिट हुआ है, बड़े कम प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के जो इतने फिट हैं। सो आई गेस ऑल द क्रेडिट टू देम। और फिर जब कराची का आई थिंक उसके बाद इमाद वसीम जब बैटिंग पे आए तो पहली बॉल पे हिट मारी, वो 0 पे आउट हो गए। 4 ओवर्स बाकी थे जब इमाद बैटिंग करने के लिए आए। 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन बने लास्ट में और 4 विकेट्स गिरे हैं। और यहाँ पे अगर 15-20 रन और होते तो आप सोच सकते हैं कि क्या पोजीशन होती, लेकिन दैट इज व्हाई दिस इज द टर्निंग पॉइंट। और वो 15-20 रन क्यों नहीं बने? क्योंकि शाहीन जो है उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। हारिस रऊफ और शाहीन ने मौका ही नहीं दिया उनको हिट मारने का। इतनी एक्यूरेसी थी, इतने ज़बरदस्त यॉर्कर्स किए, और फॉर अ गुड चेंज इन्होंने स्लोअर वंस कम मारे हैं। अच्छा, जब हम ये मैच से पहले, क्योंकि हम ज़ाहिर है हमारी मीटिंग होती है, डिस्कस कर रहे थे, तो जो हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के हैं तलाल, वो कह रहे थे नहीं जी मोहम्मद नबी जो हैं उनका आउट होना भी एक टर्निंग पॉइंट था। डू यू एग्री? डेफिनेटली आई एग्री, टोटली एग्री। बड़ी सेट पार्टनरशिप जो है वो दोनों की ज़ाहिर चल भी रही थी, फ़खर जमान उसके बाद जो है वो माफ़ी जगह मोहम्मद नबी की और शर्जील की, तो बड़ा मतलब यानी कि सेट लेकर वो चले। देखिए नबी एक बड़ा इस्टेब्लिश क्रिकेटर है, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट। दुनिया में हर लीग खेलते हैं, IPL, बिग बैश, तो बड़ा सीजन प्लेयर है, उसका एक्सपीरियंस है, वो पिक एंड चूज करता है। कह भी रहे थे कि वो थोड़े से उनको जब मौका मिलेगा तो वो अच्छा टीम के लिए परफॉर्म। तो वहाँ पे हारिस रऊफ की जो एक्सप्रेस पेस थी, पहले उन्होंने उसको बाउंसर किया, ग्लव्स पे लगा, कीपर के ऊपर से बच गए वो, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 148-9 पे बॉलिंग हो रही है तो तेज़ ही आना है, उसमें स्लोअर वन ने डिसीव किया। ये जो बाकी बॉलर्स की मैं बार बार बात करता हूँ कि जिनकी स्पीड ही 130-32 है और वो 4-4 स्लोअर वन करेंगे तो बैट्समैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू बी एटलीस्ट रियली क्विक, और फिर आपका स्लोअर वन इफेक्टिव होता है। वो हमें कल इन दोनों ने दिखाया। क्रिकेट के अलावा ये दोनों, आपने तो लाहौर कलंदर्स को नुमाइंदगी भी की है, इनको हमने देखा कि ये दोनों हर वक्त कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, कुछ जोक्स के ऊपर भी हंसते रहते हैं, ये भी एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, ये भी बड़ा अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल इनमें हम-आहंगी बहुत ज़बरदस्त है, और ये फास्ट बॉलर्स जो है ना, दे हंट इन पेयर्स ऑलवेज। अगर आप नोटिस करें, लिली थॉमसन, वॉल्श एम्ब्रोस, वकार वसीम, ठीक है, उसके बाद आप फिर आगे देखें आमिर आसिफ, ठीक है, और फिर अब ये देखें शाहीन और हारिस रऊफ। तो ये हमेशा जैसे मैग्रा के साथ ब्रेटली होते थे, तो ये दे हंट इन पेयर्स, और जब ये पेयर बन जाता है दो तरफ से, अब जैसे स्टार्क और हेजलवुड है ऑस्ट्रेलिया के, तो ये फिर आपको तंग करते हैं क्योंकि आपको कहीं से ब्रीदर नहीं मिलता, दोनों एंड से जब प्रेशर रहता है। तो इस तरह की पेस तो बड़ी ब्लेसिंग है लाहौर कलंदर्स के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सो आई थिंक दीज बॉयज डेफिनेटली नीड टू बी लुक्ड आफ्टर। एग्रेशन आपने जब देखा कल, हम अगर एग्रेशन की बात करें दोनों तरफ से फास्ट बॉलर्स की, मोहम्मद आमिर का एग्रेशन जब उन्होंने डेनली को बोल्ड किया है तो वो जिस तरह से वो काबू में नहीं आ रहे थे, यानी गेम का जो टेम्परेचर था वो उन्होंने एकदम जिसे कहते हैं ना कि हीट ऑफ द मोमेंट, और वो लाते मार रहे हैं, बड़ा जबरदस्त मतलब एक अंदाज उनका। वो गुस्सा निकाल किस पे रहे थे? देखिए मैं उसको गुस्सा टर्म नहीं करूंगा, ये हुस्न है क्रिकेट का, दिस इज दी साइट, ये नज़ारा है क्रिकेट का। एक बॉलर 150 की स्पीड पे बॉलिंग करता है तो वैसे ही उसको बुखार वाला टेम्परेचर होता है उसकी बॉडी में। तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि यार ये क्या कर रहे हैं, भाई यही खूबसूरती है। इतनी एफर्ट के बाद अगर इमोशन इन्वॉल्व नहीं है तो आपकी इन्वॉल्वमेंट उस गेम में उतनी हो ही नहीं सकती। ये इमोशन आपको बता रहा था कि प्लेयर्स कितना इंटेंस हैं, कितना इंटरेस्ट है, जीत कितनी जरूरी है आज। लेकिन वो इमोशन शाहीन शाह अफरीदी के उस वक्त क्यों नहीं आया जब बाबर आजम को बोल्ड किया तो कंधे पे हाथ रख के उनको लेके जा रहे हैं? भैया दैट शोज मैं मतलब जरा दिखाएं, जरा वो दिखाएं किस तरह से उन्होंने और बोल्ड करने के बाद। देखिए दैट शोज, ये चेक करें जरा आप। मैंने देखा है और मैं बड़ा एंजॉय किया इस मोमेंट को, और इस पे शाहीन से ज्यादा मजा मुझे बाबर को देखने का आया कि जब बाबर को समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। आउटस्टैंडिंग बॉल थी, हाई पेस थी। अब ये देखिए जरा, भैया मैंने आपको आउट तो कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यू आर माय कैप्टन। आई थिंक ही सेड के 1 ऑल हो गया, क्योंकि फाइनल में बाबर ने शाहीन को बहुत खूबसूरत चौके मारे थे जब फाइनल कराची जीता था कुछ महीने पहले, और आज उसने 1 ऑल किया इसको, और आगे जाके बाबर भी अच्छा खेलेगा। लेकिन यही ब्यूटी है क्रिकेट की, और डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स का आपस में कंपटीशन होता है। बैट्समैन जब एक टीम में बॉलर बैट्समैन खेलते हैं तो दोस्ती ज़्यादा उनमें होती है, वो कंपटीशन नहीं होता क्योंकि वो बैट्समैन है, बॉलर है, और फिर वो कैप्टन भी है पाकिस्तान का। तो आई थिंक दिस वाज वेरी सेंसिबल भी था। जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कमेंटेटर्स भी जितने हमारे इंटरनेशनल थे वो भी कह रहे थे वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर ने
वन ऑफ द बेस्ट जो बैट्समैन है उनको आउट किया है। क्या पाकिस्तान के एब्सोल्यूट बेस्ट का मैच था। हमारा ये बेहतरीन बैट्समैन और हमारा ये बेहतरीन बॉलर है आजकल, तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पिछले अगर हम फिर एक दफा देखेंगे, बड़ी जबरदस्त डिलीवरी थी। और आप क्योंकि जाहिर है बैट्समैन है सलमान, तो आप बेहतर बता सकते हैं क्या गलती हुई, यानी बाबर आजम उसको क्या रीड नहीं कर पाए जिस तरह से ये बोल्ड हुए। देखिए, जब एक तो स्पीड वैसे अकेली ही काफ़ी होती है, फिर स्पीड पे जब बॉल स्विंग होना शुरू हो जाए और दैट आल्सो फ्रॉम द राइट एरियाज, इट शोज़ कि कोई भी बैट्समैन है आप, लेकिन अगर अच्छा बॉल है ना तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप कोई भी हैं, अच्छी जगह से बॉल जब स्विंग होता है ना तो फिर आप कुछ नहीं है, फिर आपकी किस्मत है। जैसे उस दिन रिजवान को 3-4 अच्छे बॉल हुए, लेकिन आजकल उसके दिन ऐसे हैं कि वो कुछ भी कर ले बॉलर, वो उसके हक में जाती है बात। जैसे वीज़े ने कल अच्छे बॉलों को थर्ड मैन पे चौके लगे आमिर की बॉलिंग पे, लेकिन बाबर के अभी वो दिन नहीं है। आजकल बाबर उतने रन नहीं करे, वरना बाबर तो हर मैच में स्कोर करने वाला प्लेयर है। अब वो 3-4 मैचों में 2 दफ़ा स्कोर किया तो ऐसा लग रहा है बाबर ने कुछ किया ही नहीं है। हालांकि अगर कोई और प्लेयर हो वो इतनी परफॉर्मेंस दे और वो समझेगा कि मैंने तो अपना काम कर लिया है, लेकिन बाबर ने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर लिया है तो जब उसको अच्छा बॉल भी होता है तो हमें लगता है नहीं यार बाबर ने क्यों नहीं कुछ किया। अच्छा, और ये बॉल शायद, सॉरी नीलम, ये बॉल शायद इतनी अच्छी थी कि आपको लग रहा है कि जरा दिखा दें दोबारा कि अगर ये बोल्ड नहीं होते तो शायद एलबीडब्ल्यू भी हो चुके होते, क्योंकि इतनी सीधी बॉल थी। देखिए, डेफिनेटली अगर पैड पे लगती तो फिर भी ये स्टंप्स में ही जा रही थी, लेकिन बाबर को वो मौका ही नहीं मिला फ्रंट फुट आगे लाने का। बाबर अपनी जगह पे स्टक रहे। इसी तरह जब वो डेनली को बोल्ड किया आमिर ने, अगर आप देखें, हालांकि वो बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ और ना वो इतना तेज था, तो डेनली को मौका नहीं मिला कि वो उसका दिफा कर सके। समटाइम्स ये भी होता है कि आप रेडी पिछले बॉल के लिए होते हैं, इतनी तेज बॉलिंग हो रही होती है कि यू आर रेडी फॉर समथिंग एल्स और कुछ और जाए तो फिर ये नतीजा निकलता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक हार्श डिसीजन कर सकती है कराची किंग्स? क्योंकि हमने देखा इससे पहले जो लीग्स हुई हैं उस पर कैप्टन चेंज हुए हैं, तो अब जब इमाद ना बॉल कराना चाह रहे हैं, बैटिंग उनसे हो नहीं रही, उनकी फॉर्म शायद अच्छी नहीं है, तो बाबर आजम उनके पास पाकिस्तान के नेशनल टीम के कैप्टन हैं, तो कोई चेंजेस किया हुआ है कि नहीं? क्योंकि प्लेइंग 11 में भी तो देखना पड़ेगा ना कि इमाद की जगह बन रही है या नहीं। मेरा ख्याल है कि ये इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द टीम, और इमाद ऐसा है नहीं, ये बात थोड़ी है कि वो अच्छा नहीं है। सिर्फ उसको ये याद कराना है, उसके शोल्डर पे हाथ रखना है कि भाई तुम वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हो, तुम कर चुके हो हर जगह पे, अब फिर करो और डरो नहीं। अगर शॉट लगता है तो बॉलरों को चौके छक्के लगते हैं, अगर पिछले साल लग गए हैं तो हो सकता है आज तुम आउट कर दो। तो थोड़ा सा उसको हलाशेरी देने की जरूरत है, उसको लेट डाउन नहीं करना। पाकिस्तान का एक प्लेयर कम नहीं करना हमने उससे उसका जो बेस्ट है, अल्टीमेट बेस्ट है, वो निकालना है। ये हमारी दुआ भी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए हो रही है। इसमें जो भी अच्छा करेगा वो पाकिस्तान का प्लेयर है। वहाब रियाज से इनको कुछ सीखना चाहिए। देखिए, वो उसकी ये बेस्ट चीज़ है। कई दफ़ा उसका इस पर मजाक भी उड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मार पड़ती है वो उस दिन भी वैसा ही होता है। तो ये टफनेस होनी चाहिए, बजाय कि आप कंपटीशन से दूर जाएं, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कि यार आज मेरा दिन भी हो सकता है। इसका एक रीज़न ये तो नहीं है सलमान कि अब तक ये जो टूर्नामेंट हुआ है इस साल, इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो बताती हैं कि 70% जो विकेट्स हैं वो मिली हैं पेसर्स को, स्पिनर्स को नहीं मिली। तो ये भी तो एक रीज़न नहीं है कि मात ने कहा कि चलो ज़रा यहाँ पर फ़ायदा तो पेसर्स को ही हो रहा है तो मैं ज़रा पीछे हट जाऊँ। नहीं, देखिए, फिर अगर नबी बॉलिंग कर सकता है 4 ओवर्स, नबी तो कुछ भी कर सकता नहीं तो बैटिंग देखे ना, वो क्या कमाल। इमाद भी कर सकता है, यही तो उसको याद कराना है। इमाद ने किया है, इमाद ने फाइनल फिनिश किया है, बैटिंग में आके बॉलिंग भी अच्छी की है। पाकिस्तान के लिए कितना ज़बरदस्त उसका, अभी तक उसका इकोनॉमी रेट सबसे अच्छा है, यानी कि सबसे कम रन इमाद वसीम देता है। तो ये बात उसको याद रहनी चाहिए ना, बजाय कि वो ये सोचे कि 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो सिर्फ कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, ये किसी भी प्लेयर में एट टाइम्स आ जाते हैं। लेकिन वसीम अकरम की टीम ऐसी कैसे हो सकती है? वसीम अकरम की टीम को तो दिलेरी से खेलना चाहिए। और हर्षल गिब्स की ये भी तो सोचे ना, वक्त की बात है। आप ऑस्ट्रेलिया की एक दफ़ा एक टाइम पे ऐसी टीम थी कि बगैर मैच हारे 3 वर्ल्ड कप जीत गए थे, और अभी उनको वार्नर और स्मिथ को लाना पड़ गया वापस, क्योंकि पीछे मटेरियल नहीं है। तो ये वक्त की बात है। अगर आप डुप्लेसिस ने अभी बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू था, मैं उनका पढ़ा था आर्टिकल, तो उसने कहा कि T20 ने दुनिया की क्रिकेट में बैटिंग की क्वालिटी को नीचे कर दिया, क्योंकि अब उतना सब्र नहीं है, अपने डिफेंस को लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, एज बैट्समैन जल्दी जल्दी करते हैं। जबकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आप हमेशा यही सुनेंगे कि वो कहते हैं कि अपना वक्त लो। अगर आप कल शर्जील का इंटरव्यू देखते हैं, जिसको इन ओल्ड टर्म्स ही इज अ हिटर, लेकिन उसने इतनी अच्छी बात की, उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा, वो गंदा बॉल कर रहे हैं तो मैं मार रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ या आगे करे या पीछे करे, ये 2 मेरी लेंस हैं, जब वो बीच में करते हैं तो मैं कुछ नहीं करता। तो इट वाज सो सिंपल, इतनी अच्छी बात उसने की, वो जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इंटरव्यू था। तो बच्चों को इनसे सीखना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं है कि जो रोज़ आके स्कोर करते हैं और इतने बड़े शॉट्स मारते हैं, इसके पीछे मेथड टू मैडनेस है।
जिसमें अच्छी बातें पिक करनी चाहिए। शर्जील का जो खास शॉट है जिसमें वो जब वो स्क्वायर लेग पे शॉट खेलते हैं, जब एक टांग को, हाँ, एग्जैक्टली, है तो वो उसका बड़ा नेचुरल शॉट है। बड़े कम प्लेयर्स हैं जो इसको स्कूप करते हैं और बड़ा अच्छा टाइम करते हैं, और 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो उस बॉल पे छक्का मारते हैं। तो अब ये बॉलर्स के ऊपर है कि वो मार्क करें कि कहाँ पर हमने शर्जील को बॉलिंग करनी है। आई थिंक शर्जील वाज लकी इन द फर्स्ट ओवर। शाहीन ने उसे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पहली बॉल पे एक अनसर्टन सा शॉट था जो फील्डर्स में से गुजर गया, फिर एक बीच में से बॉल गुजर गया। बहरहाल शर्जील के भी दिन अच्छे हैं, काफ़ी दफ़ा बच रहे हैं। जब 100 किया तब भी 2 नो बॉल्स हुए 2 कैचेस पे, बट दैट्स द पार्ट ऑफ गेम। जब आपने वापस आना होता है तो आपको बुरे बॉल मिलते हैं और आप छक्के मारते हैं। लेकिन जो भी है कल PSL का भी, PSL 6 की अगर बात की जाए, द बेस्ट मैच था। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो हीट थी, जो हाई वोल्टेज टाकरा हम कहते हैं, वो कल हमने विटनेस किया। और अभी हम और भी एक्सपेक्ट करें कि PSL अब जो अगला मैच है आज का, यानी वो बहुत से लोग कह रहे हैं बस अल्लाह करे, क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद और दूसरी तरफ क्वेटा है, और दुआ यही कर रहे हैं कि क्वेटा जो कि पिछले PSL में जीतती आ रही थी और टॉप पे होती थी, इस दफा वो बिल्कुल नीचे है टेबल, पॉइंट टेबल के ऊपर। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज के मैच के ऊपर तो बात करनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज आमने सामने आएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस वक्त जो भी सूरत हाल है, जो उनके फैंस हैं वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से कोयटा को एक मैच जो है वो जीतने का मौका मिले, और उनका भी जो है इस PSL 6 में हमें नजर तो आए कि कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रहे हैं। खैर उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कल एक अनसंग हीरो, मैं अनसंग हीरो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग उनके ऊपर बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो उन्हीं के बारे में कल से बात कर रही हूँ जिन्होंने 9 बॉल्स पे 31 रन बनाए, 1 विकेट भी ली। और ये कोई पहली बार नहीं है जब लाहौर कलंदर्स की कश्ती को मंझधार से निकाला उन्होंने छक्के लगा के। मैं बात कर रही हूँ डेविड वीज़ा की। सलमान से पूछ लेते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वैसे तो वीज़ा जो है वो लगता है, लेकिन कल वीज़ा लगा रहा था। अच्छा, एक ही दिल है एक करके लगा। लाहौरिया कह रहे थे डेविड वीज़ा से कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? नहीं, देखें वो तो हर साल एक मैच इस तरह का फिनिश करते हैं। अगर आप देखें दुबई में, शारजा में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जब 200 चेज़ किया लाहौर ने, जिसमें डिविलियर्स ने 60-70 रन की इनिंग खेली थी, लास्ट बॉल पे छक्का डेविड वीज़ा ने मारा था। फिर ये प्लेऑफ्स के अंदर उसने एक मैच इसी तरह ख़त्म किया जब हाबराज को 2 छक्के मारे। उससे पहले लाहौर कराची का मैच था, लाहौर में लास्ट बॉल पे छक्का मारा। कल फिर 1 ओवर में उसने 20 रन किया आमिर को, और फिर डैनियल क्रिश्चियन को उसने 2 छक्के लगा दिए। नहीं दिया तो वो 5-6 दफ़ा उसने ऐसी फिनिश की है कि जो लोग ड्रीम करते हैं कि ज़िंदगी में एक मैच हम लास्ट बॉल पे ख़त्म कर लें, उसने 3 सालों में 5 मैच कर दिए। हमें एक छक्के की वजह से, वो इंडिया का एक बॉलर था इसका जावेद भाई ने करियर ख़त्म कर लिया था। हाँ जी, तो डेविड वीज़ा ने तो 5 दफ़ा वो हरकत कर दी और खुलेआम किए जा रहा है। उस बॉलर को किए कि जो बहुत ही जैसे एग्रेसिव फॉर्म में थे और उनको तो बस नहीं चल रहा था कि वो सबको अकेले ही आउट कर दे। मोहम्मद आमिर है क्या 19वां ओवर कराया मोहम्मद आमिर ने। इससे पहले हमने देखा वो डेल स्टेन, उन्होंने भी जो है वो ऐसी कोई 19 या 21 रन दिए थे। ये 19वां ओवर ये इतना नहस क्यों हो गया है ये? देखिए वो तो हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देख रहे हैं ना कि 19 में ही हो रहा है, लेकिन अगर इसको क्रिकेट की व्यू से देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये डेल स्टेन बॉल्ड पुअरली। मोहम्मद आमिर ने सिर्फ एक बुरा बॉल किया है जो उसे सीधा छक्का मारा है वीज़ा ने। बाकी पीछे जो एजेस हुए हैं वो तो आमिर की किस्मत ख़राब थी, कराची की किस्मत में नहीं था जीतना, तो वो एजेस जब आप फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, वो दिलेरी से फैसले कर रहे थे। इधर कप्तान जी जो थे थोड़े घबराए हुए थे, तो ये होता है। अगले मैच में हो सकता है कराची बेहतर खेल जाए, लेकिन आमिर ने एक बॉल गलत किया। डेल स्टेन ने तो थ्रू आउट गलत बॉलिंग की है, लेंथ बॉलिंग कर रही, आइडियल बॉलिंग थी हिट मारने के लिए। यहाँ पे अगर वीज़ा ना होता, डंक सामने होता, तो ये शॉट नहीं लगने थे आमिर को। लेकिन डंक ने जो है वो पहली जो गेंद कराई थी आमिर ने, डंक ने मतलब ठीक है वो बड़ा, लेकिन वो बॉल बड़ा प्रिसाइज यॉर्कर था, उसने बड़ी दूर से उसको ऐसे रीच किया, और थर्ड मैन पे वो भी एज था, वो भी पीछे गया, वो कंट्रोल शॉट नहीं था। तो आप ये समझ सकते हैं कि आमिर को 2 ओवर में 1 रन बने हुए थे। अगर वहाँ पर ये विकेट लेने जाते डंक की अर्ली ऑन, क्योंकि इमाद को ये पता होना चाहिए कि 3 मैचेस में डंक फेल हो रहे थे, उससे रन्स नहीं हो रहे थे, तो एक फंसे हुए प्लेयर को उधर ही किल कर देना चाहिए। लेकिन जब आपने उसको पूरा मौका दिया, उसने एक इनिंग बना ली, फिर वो प्लेयर तो है, सबको पता है उसने लाहौर को पिछले साल कैसे मैचेस जितवाए हैं, फिर वो भी कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो गया, आपको लगा कि अब इसको क्या आउट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे कैप्टनसी की अप्रोच थोड़ी सी लेट बैक थी,
थोड़ी सी प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपको पहले से आइडिया। आप 5 साल से 3-4 साल से कप्तान है कराची के, तो और अच्छे कप्तान है, तो एट टाइम्स मिस हो जाती बात। डेविड वीसे की तो बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि उनके सामने जैसे भी बॉल आती है उन्होंने उठा के उसको स्टेडियम से बाहर ही फेंकना था, ग्राउंड से बाहर ही फेंकना। देखिए और वो क्या करते हैं, वो तो 100% श्योर है जब 2 ओवरों में 30 चाहिए तो वो मैक्सिमम ये होगा कि सेकंड लास्ट ओवर में जितने बन सकते हैं बना लो ताकि लास्ट में प्रेशर ना आए। तो वो वीज़ा तो परफेक्ट, उसने जो चाहिए था उसने वही कोशिश की। जो टेप बॉल क्रिकेट में भी अक्सर ऐसा एक ओवर आ जाता है तो कहते हैं आखिरी ओवर तक नहीं, ये जो ओवर है बस इसी में पूरा कर दो। ये बड़ी ये क्रक्स है, ये जो बात है ना, ये बड़ी एक आप समझे कि ये जैसे बुजुर्गों की बातें होती है ना, ये क्रिकेट में वो वाली बात है कि मैच आखिर में नहीं लेके जाना, इसको पहले ख़त्म करना है, क्योंकि आखिर में जब प्रेशर आता है ना फिर एनीबडी इस गेम हो जाती है। तो जो कंट्रोल करना चाहते हैं मैच को, वो बड़े सीनियर्स या किसी भी क्रिकेटर से आप पूछें तो ये बच्चों को वो बताते हैं कि पुत्र मैच एंड इच नहीं ले जाना, पहले मुकाना है। ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसके बाद तो स्पेशली कहते होंगे कि आखिरी बॉल तक ना लेके जाओ। ये तो उससे बहुत पहले से कहते हैं, और वहाँ पर आई थिंक वो भी एक अपनी नौयत का मैच था जिसमें 2 दफ़ा सुपर ओवर हुआ और फिर नंबर ऑफ बाउंड्रीज पे डिसाइड हुआ। तो दैट वाज एन अमेजिंग थ्रिलर था, वो भी एक हिस्ट्री में एक ही ऐसा मैच हुआ। सही बात है। चलिए अब आज के मैच की बात कर लेते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जो लास्ट मैच हारे हैं उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा शेक हुआ होगा, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस इस वक्त, जितने कॉन्फिडेंस की जरूरत सरफराज अहमद और उनकी टीम को है शायद ही किसी टीम को। दोनों टीमों में अब तक 11 मुकाबले हुए हैं और 7 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते हैं, जबकि 4 जो मैचेस हुए उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह मिली है। गुज़श्ता सीज़न लीग मरहले के दोनों मैचेस में कोयटा ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी थी। तो इस दफ़ा तो जो है वो लग रहा है कि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि कोरोना ने जो है वो पलट दिया सब कुछ, कि जो लोग ऊपर थे नीचे आ गए, नीचे थे ऊपर चले गए, तो वो टीम्स जो है ना वो भी हो गई। आई थिंक कोयटा डेस्परेटली नीड टू विन। इस टूर्नामेंट की हेल्थ के लिए अच्छा होगा कि कोई भी टीम बाहर ना हो पहले मरहले से। तो अगर कोयटा जीतती है तो सब हंट में रहते हैं। और जिस तरह का पिछला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी है, डेफिनेटली उनकी बैटिंग अप्रोच में मुझे लगता है कि थोड़ा फ़र्क आएगा, क्योंकि ये बात खुलेआम उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट की है और लोगों ने भी उन्हें ये मशवरा दिया कि हर बॉल पे छक्का नहीं लगता, तो थोड़े काम डाउन हो जाए। इसी वजह से वो आउट हुए हैं ज़ल्मी के खिलाफ। उनकी अप्रोच थी ऑल आउट के बस मारे जाओ, और इट वाज सेंसलेस। इट लुक्ड कि यार ये क्या कर रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं और फिर आगे मारे जा रहे हैं। अच्छा, तो कुछ की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। एलेक्स हेल्स तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, और अगर सरफराज की अपनी फॉर्म की बात की जाए तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आखिरी इन्होंने अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दी थी। आई थिंक सरफराज, आजम खान आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं दोनों। अगर डुप्लेसिस पिछले मैच में अच्छे 30 रन्स किए, उसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, वो भी साथ अगर मिल जाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो प्रॉब्लम कोयटा को अभी तक बैटिंग में नहीं आ रहा। उनका मेजर जो इशू आ रहा है वो बॉलिंग में आ रहा है कि बॉलिंग जो है वो सरफराज को, फिर हम देखते हैं बात सारी सरफराज पे आ जाती है। बात है कि बॉलर्स भी तो अब कुछ रिस्पॉन्ड करें ना। कैप्टन तो फिर आखिर में यही कर सकते, अपने बाल खींचने शुरू कर दे बेचारा, और क्या करेगा। तो बॉलर्स दे नीड टू रिस्पॉन्ड। बड़ा क्लियर है कि बैट्समैन कहाँ पे तंग हो रहे हैं, यॉर्कर्स पे सबसे कम हिट लग रही है। अच्छा, एक और कैप्टन की बात करते हैं, शादाब है, ठीक है, बेन कटिंग भी कोयटा के बड़े मजबूत प्लेयर है, लेकिन शादाब की बिलखुसूस अगर बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि कैप्टन क्या करे, यहाँ पे कैप्टन कुछ तो करे, कैप्टन तो कुछ कर ही नहीं रहा। देखिए काफ़ी कप्तान हैं जो इस टूर्नामेंट में इतना कुछ नहीं कर रहे अभी तक, और होपफुली उनके लिए चीज़ें बदलेंगी, बिकॉज ये सारे पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं। शादाब इज़ वन ऑफ देम। जब बॉलिंग उसकी ठीक होगी ना, आप देखेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज होते हैं, उसके फैसलों में आप तब्दीली देखेंगे, उसकी बैटिंग सही हो जाएगी। जैसे वहाब को वो जो 2 छक्के थे उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली और बॉलिंग भी बदल गई और दुनिया ही बदल गई स्टेन को 2 छक्के मारने के बाद। इसी तरह इसको भी एक लकी ब्रेक चाहिए जहाँ पर ये कुछ अच्छा परफॉर्म करे, इसकी वजह से इसकी टीम कोई मैच जीते, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग, चाहे वो किसी में भी हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना उसके लिए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में खेलता है, वो बॉलिंग है। और जब तक बॉलिंग ठीक नहीं होगी, ही नोज इनसाइड कि मैं आई एम इन ट्रबल, क्योंकि उस्मान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो ये एक नेचुरल बात है, ये कोई आपस में जेलसी की बात नहीं है, लेकिन खेलना एक लेग स्पिनर ने, तो वो फिर कहीं ना कहीं आके एक प्रोफेशनल ये चाहता है कि वो खेले। तो आई गेस के यहाँ पर शादाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन अली आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं, हसन का रिदम बहुत अच्छा है। उसको इफ्तिखार ने पिछला मैच जब जितवाया था तो उसने कहा था मैं फिनिशर मशहूर हूँ, फिर मेरे ख्याल वो भूल गया अगले मैच में कि मैं फिनिशर हूँ। उसने आके वो शॉट अच्छा नहीं खेला। तो दे नीड टू रियलाइज़ कि थोड़ा बैटिंग 20 ओवर बहुत लंबे होते हैं और उसको यूटिलाइज़ करें पूरा। अफसोस की बात यह है कि इनके पूरे कैंप में देयर इज़ नो बैट्समैन टू टॉक अबाउट बैटिंग। आप इनकी पूरी मैनेजमेंट देख लें, 2 ऑफ स्पिनर हैं, एक फास्ट बॉलर है,
और उसके अलावा जो 2 इनके मैनेजर्स हैं वो भी ऑब्वियसली फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं हैं, सो दे आर मोर मीडिया रिलेटेड पीपल हु डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिक्स। अब देखते ये है ना कि ये जो बोरियत चल रही है ना, ये बोरियत खत्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल तो यही लग रहा है कि भाई जो टॉस जीतता है तो वो दिल में सोच लेता है मैं तो मैच जीत गया, अगला भी सोचता है। मेरा ख्याल है जो मैच हो रहा है वो शायद मैन ऑफ द मैच के लिए होता है कि कोई परफॉर्म तो कर दे। को आज दुआ करनी चाहिए कि सरफराज आज टॉस जीत जाए। खैर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे नीलम, मैंने कहा वैसे ही कहा था मैंने तो कि जी कोरोना जो है उसने मुतासिर किया है कुछ ना कहते ना, वैसे ही अब देखें ना, वो वाकई हो गए कोई मुतासिर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर की खबर आ रही है कि जी वो मुतासिर हो गए कोरोना से। नाम कहती हूँ अच्छा बोला नहीं, मेरे बोलने से क्या होता है, इसी तरह ये तो वही बात होगी जो टॉस जीतेगा मैच जीतेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है सलमान से कि ये तो सिक्योर बायो बबल, और उस बबल में ही कैसे हो गया? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, कब कहाँ किसी को कोई चार दीवारी में बैठा हो, जिसको जो होना है वो तो होना है। ये तो हमारा बिलीव है एज मुस्लिम्स एंड पीपल नो दैट। दूसरे भी इस बात को मान। अब इसमें क्या हो सकता है, अब किसी को हो गया है तो आई एम श्योर वो उसको क्वारंटीन करेंगे एंड देन ही विल बी फाइन इन अ फ्यू डेज। लेकिन इस तरह इस बात को चलाया जाता है ना, ऐसा लगता है दुनिया में सिर्फ इसी बंदे को हुआ आज और किसी को नहीं हुआ। अब आईएसके और बबल में बड़ी दुनिया है। न्यूजीलैंड गए थे हमारे लड़के सारे, यहाँ से क्लियर पहुँच के 4-5 को निकल आया था। सो ये दिस कैन हैपन। अब इसको इतना फ्लेयर अप करना सोशल मीडिया के ऊपर कि जैसे कोई पाकिस्तानी की किसी की गलती की वजह से हो गया, इसमें गलती तो जाहिर है वही वाली बात है, किसी की नहीं है, हो गया टेस्ट मुस्बत आया है, वो शक होता है तो आप टेस्ट करा लेते हैं। ये भी हो सकता है कोई बीमार हुआ और उसके टेस्ट, क्योंकि इनके टेस्ट तो पहले हो चुके हैं, ड्यूरिंग द कंपटीशन बार बार टेस्ट नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की थी और शायद आपको याद होगा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे ब्रेक में गालिबन या किसी वक्त, कि प्लेयर्स की जो फैमिलीज़ हैं उनको भी अलाउड है कि वो भी आके वहाँ मैच देख सकते हैं। तो उनको कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि वो जब प्लेयर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो बाहर जाएं तो वो बबल जो है वो अपना ना तोड़ें? नहीं, प्लेयर्स की फैमिली जब एक दफ़ा उनके पास आ जाते हैं तो वो बाहर नहीं जा सकते उस बबल से, वो होटल चले जाएंगे, होटल ही रहेंगे। और 3 दिन पहले वो अलहदा रहते हैं, 3 दिन के बाद वो प्लेयर्स को ज्वाइन करते हैं और उससे पहले उनका एक टेस्ट होता है जो क्लियर होना चाहिए। सो वो प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत प्लेयर्स तक आते हैं और फिर उसके बाद जब वो निकलेंगे तो रीटेस्ट फिर 3 दिन फिर वापसी है। ये इसके ऊपर हम डिटेल्स भी जान लेते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं अनस सईद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अनस, बताइएगा क्या खबर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप से? अनस आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सलमान भाई, आपकी आवाज आ रही है भाई? जी हम सुन रहे हैं आपको। बताइए क्या हुआ, ये टेस्ट मुस्बत आ गया, कुछ शक हुआ था किसी पर या क्या तबीयत खराब हुई? अजय, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक प्लेयर हैं जिन्होंने सिम्टम शो किए थे 2 दिन पहले। उनके जो वो कोरोना टेस्ट लिया गया था जिसकी रिपोर्ट आज मौसूल हुई है और उसका जो कोविड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि बाकी टीम के जो प्लेयर हैं उनके भी टेस्टिंग करवाई जाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो प्लेयर हैं, बाकी तमाम प्लेयरों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी जो टीम है उसके तमाम प्लेयर के टेस्टिंग हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बायस मैच को 1 घंटा तखीर किया गया है। अब जो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा के दरमियान मैच है वो 8 बजे शुरू होगा और इसके सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कब क्वेटा की टीम की जो टेस्टिंग हुई है कोरोना टेस्टिंग, उनके रिजल्ट आए और उसमें उसके बाद जो है मैच का आगाज हो। लेकिन अब जो फैसला कर लिया गया है कि मैच आज। ठीक है अनस, आप हमारे साथ ही रहेगा। एहसान खान की जानिब जाएंगे। एहसान, बताइएगा, सुनने में आ रहा है कि मैच को डिले किया गया है। बिल्कुल, देखिए मैच जो है आज शाम 7 बजे शुरू होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लेकिन अभी जायद इस बात की तस्दीक की है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी जो कोविड टेस्ट है वो मुस्बत है, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों को इस वक्त जो है कराची के मुकामी होटल में जहाँ दोनों टीमों जो है रिहायश इख्तियार की वहीं इस वक्त जो है वो रोक दिया गया और अभी तक जो है दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम नहीं पहुंची। इम्कान है कि कुछ देर बाद जो है वो टीमों को वहाँ से जो है वो रिलीज किया जाएगा और दोनों टीमों के खिलाड़ी नेशनल स्टेडियम आएंगे। मैच जब आज शाम जो 7 बजे खेला जाता, लेकिन जो सूरत सामने आई इस्लामाबाद के खिलाड़ी को कोविड टेस्ट जो पॉजिटिव आया, जिसके बाद ऐसा नाम अभी तक रिलीज नहीं किया गया कि प्लेयर कौन है जिसको हुआ है, ये नहीं बताया गया ना। अब देखिए कोविड के हवाले से जो है पीसीबी के हवाले से जो पॉलिसी है उस तरह तो खिलाड़ियों के हाथ का जो नाम जो है उसकी शायद नहीं किया जाते, जो लेकिन खिलाड़ी का जो बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही खिलाड़ी जिनको जो कोविड टेस्ट है वो मुस्बत है, जिसके बाद दोनों टीमों को एहतियातन जो है अभी मुकामी होटल में रोक दिया गया। 7 बजे मैच शुरू होगा, जिसके बाद शुक्रिया आप दोनों का। और ये न्यूज़ आ चुकी है कि अब जो मैच है वो 1 घंटे के लिए उसको डिले कर दिया गया। चलें, खैर है, 1 घंटे के बाद हम देखेंगे एक्शन में तमाम प्लेयर्स को। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है।
टेस्ट जो हैं वो फ़िलहाल सबके तकरीबन हो गए हैं और जैसे जैसे टेस्ट की जो रिपोर्ट है कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स की वो भी आ जाएगी तो फिर ये मैच 8 बजे शुरू हो जाएगा। सलमान भट्ट आपका आज के लिए शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी जिसमें हम इस पूरे टूर्नामेंट का जो पहला लेग है उसमें क्या कुछ हुआ है अब तक और कैप्टनसी कैसी रही है इस पर भी बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें।